गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। और आप सब लोग कैसे हैं? क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अभी जैसे मेरे हाथ एकदम बर्फ़ जैसे कनकन है, क्योंकि मैं अभी दाल धोई, मैं जो सब्जी धोई, तो चावल मेरा हो गया है। अभी मैं चावल का मार निकाली हूँ। अब खाना चढ़ाना है। ऋषु माँ सुबह चली गई है, माँ की ट्रेन थी 8:30 बजे, माँ चली गई। और माँ को ट्रेन में चढ़ाने के बाद ऋषु उधर से अपना कटिंग कराने गया है, क्योंकि सेकंड से उसका स्कूल कॉलेज मतलब फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अब मैं खाना चढ़ाने वाली हूँ। आज मेरा खाना बनेगा दाल चावल चोखा। और ये देखिए, चोखा के लिए मैं आलू रखी हूँ, बैगन का भाजा। कल मैं सरसों पालक बाथू का साग बनाई थी, वो साग है। धनिया की चटनी पीसना है और पत्ता गोभी। आज मैं ये सब बनाने वाली हूँ। तो अभी मैं पहले दाल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि बनने में टाइम लगेगा। और उसके बाद फिर अलग से जो काम है, बर्तन और राहुल का 1 बाल्टी कपड़ा है, वो कल आया था, तो फिर उसके कपड़े हैं, वो मैं भिगोई हूँ सर्फ में। तो खाना बना के पहले मैं कपड़े धो के डालूँगी। 1 मिनट में पानी ले लेती हूँ। कपड़े आज तो सूखेंगे ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है कपड़े सूखने का, क्योंकि धूप वैसा होता ही नहीं है। धूप होना ही मतलब कपड़े सूखने के लिए जो धूप की ज़रूरत होती है ना, वो धूप अब है नहीं। और पहले हमारे आंगन में बहुत धूप आया करता था, लेकिन मेरे इस साइड बगल में जो भैया घर बनाए हैं अपना, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, तो उनकी वो बन जाने के बाद ना मेरे आंगन में धूप थोड़ा कम हो गया है। पहले शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक धूप हुआ करता था, और अब 1 से 1:30, वो भी इतना कम धूप, वो 1 से 1:30 बजते बजते ना धूप चली जाती है। फिर कपड़े उठा के रख लेना पड़ता है, अंदर डालना पड़ता है। चोखा के लिए मैं आलू डाल दे रही हूँ, और दाल में मैं हमेशा हरी मिर्च डालती हूँ, ऐसे हरी मिर्च जीरा लगा के। और जब मैं इसमें छौंका लगाती हूँ तो सिर्फ प्लेन जीरा से छौंका लगाती हूँ, और दाल में कुछ भी नहीं डालती, नमक और हल्दी। और मेरा ये हल्दी का डब्बा बहुत टाइट हो गया, पता नहीं कैसे, पहले ऐसा नहीं था। कल मैं ना कोई ब्लॉग नहीं डाल पाई थी, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। मतलब कल ऐसे ही बिज़ी हो गए, कोई आता जाता रहा, तो मेरे से हुआ ही नहीं, एक भी ब्लॉग नहीं बना पाई थी मैं। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैं एक भी ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो इसलिए अभी मैं सोची कि नहीं, पहले मैं आज एक अपना ब्लॉग बना लेती हूँ, कम से कम एक तो दिखे सबको। आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे के दिन हमारे घर ऐसा ही खाना बनता है। दाल चढ़ा के फिर मैं बैगन भाजा करूँगी। बैगन भाजा कर लेने के बाद फिर उसी कढ़ाई में मैं पत्ता गोभी की सब्जी तड़क दूँगी। दाल चढ़ा देती हूँ पहले। और हाँ, एक बात आप लोगों से और बताना था मुझे, कि मैं जब चैनल अपना शुरू की थी अक्टूबर में, तो सिर्फ मेरे 17 सब्सक्राइबर थे। उसमें मेरे घर के, मेरी बहन, वो भी मेरे भाई को नहीं पता, उसको नहीं पता कि मैं यूट्यूब में चैनल खोली हुई हूँ, मेरा यूट्यूब में ब्लॉग है, नहीं पता। अगर उसे पता होता तो वो शायद ज़रूर सब्सक्राइब करता। मेरे दोनों बहन, ऋषु, आकाश, और बस अगर आप कहेंगे तो मेरे पहचान में गिने चुने 8 से 10 लोग होंगे। और मुझे ऐसा लगा था कि न्यू ईयर आते आते शायद मेरे 200 हो जाएंगे, जिस हिसाब से हो रहा था डेली 1-2 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। लेकिन कल मेरे 197 थे जब मैं रात को सोई और मैं चैनल खोल के अपना देखी, और मुझे इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि मैं कोई ब्लॉग आज नहीं डाल पाई। लेकिन जब मैं आज सुबह खोली ना चैनल, तो मैं देखी कि मेरे 201 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं।
तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी कृपा के हमेशा कृतज्ञ रहूँगी। और ऐसे ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, डेली कीजिए और जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को किसी से भी कोई काम ज़बरदस्ती तो नहीं कराया जा सकता। हाँ, रिक्वेस्ट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट मैं हमेशा ही करती हूँ और हमेशा करूँगी, डेली करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ऐसे ही हमेशा मेरे चैनल को देखा करिए, मेरे ब्लॉग्स देखा करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए। धीरे 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 ज़रूर हो जाएगा। पता है मुझे कि थोड़ा धीरज रखना पड़ता है और उम्मीद जो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी नहीं छोड़ती हूँ। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और उम्मीद बनाए रखना चाहिए। इसी उम्मीद से मैं करती हूँ, सभी लोग करते हैं। तो सबका भला करे भगवान, सबकी मन की इच्छाएं पूरी करे और साथ में मेरी भी करे। तो मैं हमेशा भगवान से यही कहती हूँ, भगवान मुझे बहुत ज़्यादा मत दो, बस उतना दो जितना की ज़रूरत है, जितना से मैं मेरे घर में जो भी है बच्चे मेरे बहन के, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बड़ा जॉब तो है नहीं, मैं इतनी एडुकेटेड नहीं हूँ कि मैं कोई बाहर स्कूल में अप्लाई कर सकूँ या कोई जॉब कर सकूँ। हाँ, बस इतनी शिक्षा मेरे पास है कि मैं ट्यूशन पढ़ा पा रही हूँ और जिससे मेरे पास थोड़े से पैसे आते हैं और जिससे मैं मेरे लिए और मेरे अपनों के लिए कुछ कर पाती हूँ, कुछ खरीद पाती हूँ, कुछ ले पाती हूँ। इसी उम्मीद के साथ मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला। आप आगे भगवान की मर्ज़ी, अगर भगवान चाहेंगे तो ज़रूर पैसे मिलेंगे, अगर वो ना चाहे तो फिर शायद उसमें भी कुछ भला ही होगा, क्योंकि वो जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं और ये बात मैं हमेशा मानती हूँ और इस बात को मानकर ही मन को शांति मिलती है। तो आप लोग ऐसे मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए, क्योंकि मेरे घर में शादी का माहौल आने वाला है, शादी की तैयारियां होने वाली है, कार्ड छप के आने वाली है, कार्ड पर नाम लिखने जाने वाले हैं, फिर कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करना है, शॉपिंग करना है, बहुत काम है। मैं सब चीज़ में आप लोगों को अपने साथ रखूँगी, क्योंकि अब जब है ही मेरे पास चैनल तो फिर ये तो है ही कि मैं दिखाऊंगी और मेरे अंश वंश को, मेरे अथर्व को सबसे मिलवाऊंगी। आप लोग प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार मेरे साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी ग्रो कराइए और मुझे भी मौका दीजिए। तो फिर मैं मिलती हूँ सारा खाना बना लेने के बाद। मैं सब कुछ जब बन जाएगा, रेडी हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा खाना आज क्या क्या बना है। तब तक आप लोग मेरा ये ब्लॉग देखिए और मैं अपना काम कर लेती हूँ। आप लोग भी अपना अपना काम कीजिए, क्योंकि बहुत ठंड है, ज़्यादा देर हो जाती है ना, 2-2:30 बजते बजते बहुत ठंड लगने लग जाती है। नहा कर आना, फिर खाना खाना, तो कोशिश करती हूँ कि जल्दी काम हो जाए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप सभी लोगों को बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू। प्लीज़ ऐसे ही सब्सक्राइब किया कीजिए।